बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू प्रीमियर लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। दो चैप्टर हमने अपनी पिछली वीडियोस तक कवर कर लिए थे। आज से इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। हमें नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इनको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखें। देखें जी, पहला नंबर है 405000। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। याद रहे, इस नंबर के अंदर यहाँ पर हमें कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। जहाँ पर पॉइंट नहीं लिखा होता हमेशा उसके आखिर में पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5, तो यहाँ पर पॉइंट कहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से मैं लिखता हूँ 500, तो यहाँ पर इस नंबर के अंदर पॉइंट कहाँ पर होगा, बिल्कुल आखिर में होगा, जहाँ पर लिखा नहीं होता, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से पहले लाना होता है। तो देखें, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट यहाँ पर क्या है, 4। तो पॉइंट यहाँ से जब यहाँ तक मूव होगा, यानी कि राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएगा, तो जितने डिजिट मूव होगा उतने जो है 10 की पावर आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल पॉइंट यहाँ पर है, तो यहाँ से हमने यहाँ तक मूव करना है। तो देखें 1 2 3 4 5, 5 डिजिट मूव होगा, तो 4.05 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर +5, ठीक है। अगर पॉइंट यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ शिफ्ट हो तो पावर आएगी नेगेटिव में, और अगर पॉइंट राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो, जैसे यहाँ पर हमने शिफ्ट किया, तो पावर किस में आएगी, हमेशा पॉजिटिव यानी कि प्लस में आएगी। तो ये क्या बन जाएगा, 4.05 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, अब यहाँ पर भी पॉइंट किधर है, इधर बिल्कुल एंड पर है, ठीक है। हमने पॉइंट यहाँ तक लाना है, यहाँ पर मूव करवाना है पॉइंट को। तो जब यहाँ से यहाँ तक पॉइंट आएगा, तो जितने डिजिट पॉइंट मूव करेगा उतनी ऊपर क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये क्या आ जाएगा, 6। तो 6 डिजिट मूव हुआ, तो हम लिख लेंगे 1.67 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6। और कौन सा 6, +6। याद रहे, फिर से बता रहा हूँ कि राइट से लेफ़्ट की तरफ जब पॉइंट मूव होगा तो पावर किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है 0.000039 है। तो देखें, पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है। हमने पॉइंट को मूव करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट तक, 3 के बाद हमने पॉइंट लिखने। तो यहाँ से जब यहाँ तक पॉइंट मूव होगा, तो जितने डिजिट पॉइंट मूव होगा उतने ही डिजिट आगे क्या आ जाएगी, उतना ही पावर आ। लेकिन यहाँ पर चूँकि लेफ़्ट से राइट की तरफ डिजिट पॉइंट मूव हुआ है, तो पावर किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। तो देखें, पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 7 डिजिट मूव हुआ पॉइंट, हम लिख लेंगे 3.9 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -7, ठीक है। -7 क्यों लिखा, क्योंकि पॉइंट लेफ़्ट से किस तरफ शिफ्ट हुआ है, राइट की तरफ। अच्छा, चौथा पार्ट है 0.00092। यहाँ पर भी पॉइंट हम कौन से डिजिट के बाद लिखेंगे, 9 के बाद लिखेंगे, ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो यहाँ से जब पॉइंट यहाँ तक मूव होगा, तो देखें पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3 एंड 4। तो 9.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -4। पाँचवा पार्ट 234600000। ये अब यहाँ पर इस नंबर के अंदर पॉइंट कहाँ पर है, अब चूंकि हमें यहाँ पर कोई पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो हमें पता है कि पॉइंट कहाँ पर होगा, बिल्कुल एंड पर। यहाँ से हमने मूव करना है, 2 के बाद हमने लिखना है पॉइंट। तो जितने डिजिट पीछे जाएंगे उतनी ही ऊपर क्या आ जाएगी, पावर। लेकिन इस मरतबा पावर किस में आएगी, पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 डिजिट मूव हुआ पॉइंट, तो लिख लेंगे 2.346 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 11। इसी तरीके से यहाँ पर भी कोई पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट कहाँ पर है, ये एंड पर है। तो यहाँ से जब यहाँ तक मूव होगा पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 8.904 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 9। ये 0 हमने स्किप कर लिया, अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। नॉन ज़ीरो नंबर्स को लिखेंगे लेकिन 0 को नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ये नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान में अगर 0 आ गया तो फिर इसको भी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। बकाया जो आखिर में 0 होंगे वो भी हम नहीं लिखेंगे, और इस साइड पर जो 0 होंगे वो भी नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। अच्छा, पार्ट नंबर 7 है 0.00104। तो अब पॉइंट यहाँ पर है, हमने कहाँ पर लाना है, 1 के बाद लाना है, ठीक है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद पॉइंट लाना है। तो जब पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव होगा,
तो एक तो पावर क्या आएगी हमारे पास जितने डिजिट पॉइंट मूव हुए, दूसरा पावर नेगेटिव आएगी क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो ये आ जाएगा 1 2 3 3 है तो 1.04 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -3। पार्ट नंबर 8, यहाँ पर है पॉइंट, हमने मूव करना है 5 के बाद लिखना है पॉइंट को, ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ से यहाँ तक जब पॉइंट मूव होगा तो क्या आएगा, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आ जाएगा 5.14 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -9। -9 क्यों लिखा, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। पार्ट नंबर 9 है, आखिरी पार्ट है, 0.05 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3। अच्छा जी, इसको देखें, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अब आप कहेंगे जी ये तो यहाँ पर ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है क्योंकि 10 की पावर -3 लिखा हुआ है, लेकिन नहीं, ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लाने के लिए पॉइंट को हमेशा हम कहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो ये देखेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद नहीं है पॉइंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट होगा तो 1 2 5.0 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2 और मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -3, वो ऊपर वाली हमने एज इट इज़ नीचे लिख ली। तो यहाँ पर बेसिस सेम है, पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। 5.0 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -2 प्लस इंटू -3, तो ये क्या आ जाएगा, -2 प्लस -3, -2 -3 का आंसर आता है -5, तो 10 टू द पावर क्या आ जाएगी, -5 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें नंबर्स दिए गए हैं साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है, साइंटिफिक फॉर्म। अब हमने इसे उन्हें कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो 8.3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -5 को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखें यहाँ पर पावर क्या है, -5। तो जब आपको याद होगा, हम इस क्वेश्चन के अंदर देख लें, ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ से जब यहाँ मूव करते थे तो पावर किस में आती थी, माइनस में, ठीक है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पावर माइनस में है, तो इसको हमने अगेन इसको अगर इसमें कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है जब -4 है तो हम पॉइंट पीछे की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ से 10 टू द पावर -5 है, माइनस में है पावर, तो हम पॉइंट को मूव करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। तो कितने डिजिट पीछे लेके जाएंगे पॉइंट को, जितनी पावर है, तो पावर क्या है, -5, तो 5 डिजिट पीछे मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉइंट यहाँ पर था, 8 के बाद था ना। तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5, तो हमने लिख लिया 0.000083, ठीक है। ये साइंटिफिक फॉर्म से हमने क्या लिख ली, स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4.1 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 6। अब यहाँ पर पावर किस में है, पॉजिटिव है, पावर +6 है, तो क्या आ जाएगा, 4 पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से हम किस तरफ मूव करेंगे, जब नेगेटिव में होती है तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं, मूव करते हैं, और जब पावर पॉजिटिव में होती है तो हम राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है। जब नेगेटिव में होती है तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो अब पॉजिटिव में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से आगे कितने डिजिट मूव होगा, जितनी पावर है, पावर क्या है 6, तो 6 डिजिट मूव होगा। पॉइंट यहाँ पर था 4 के बाद, तो देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, और आहर में पॉइंट नहीं लगाते, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, आहर में पॉइंट नहीं लगाते। अच्छा, तीसरा पार्ट है 2.07 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 7। तो 2.07 पावर किस में है, पॉजिटिव है, तो हम लेफ्ट से मूव करेंगे राइट की तरफ। तो क्या आएगा, पॉइंट यहाँ पर था, तो देखें 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। ये 0 हम खुद से ऐड कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये देखें पावर यहाँ पर +7, इसका मतलब यही है कि ये इसके बाद इतने 0 लगने हैं, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसी तरीके से लिखते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाए, चौथा पार्ट है 3.15 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -6। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे आएगा, पावर क्या है, -6 है, ठीक है, पावर -6 है, तो हम पॉइंट किस तरफ मूव करेंगे, हम पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। तो 3 से पीछे जाएगा पॉइंट, कितने डिजिट मूव करेगा, 6 डिजिट। तो देखें 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हमने लिख लिया 0.00000315। इसी तरीके से 6.27 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -10। अब फिर पावर नेगेटिव है, माइनस में है, तो हम मूव करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये आ जाएगा, पॉइंट इधर था तो इसके पीछे हम कितने 0 लगा लेंगे, 10। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आ जाएगा 0.000067। अच्छा जी, आगे चेक करें, 5.41 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -8। अब जी स्टैंडर्ड फॉर्म में फिर पावर नेगेटिव है, तो हम किस तरफ मूव करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो 5
से पीछे हम 0 लगाएंगे। देखें पॉइंट यहाँ पर था तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या आ गया 0.000541। अच्छा आगे है 7.632 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -4। यहाँ पर फिर पावर किस में है, माइनस में है, तो हम मूव करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। ये 7 के बाद था पॉइंट, तो हम मूव करेंगे, कितने डिजिट मूव करेंगे, 4 डिजिट, 1 2 3 एंड 4, तो पॉइंट लग गया 0.000763 आठवां पार्ट है 9.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 5। अब पावर प्लस में है तो पॉइंट किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ये आ जाएगा, इधर था पॉइंट 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 9 4 0 0 0 एंड 0, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन है -2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9, चूँकि पावर प्लस में है तो क्या होगा माइनस। अब देखें इधर था पॉइंट 2 के बाद, तो देखें कितने डिजिट मूव होगा, 9 डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, तो ये 2 -2 6 और उसके आगे 0 लग जाएंगे। अच्छा जी, तीसरा क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डज इट टेक light to travel to earth from sun. The sun is 9.3 multiplied by 10 to the power 7 miles from earth, and the light travels at a speed of 1.86 multiplied by 10 to the power 5 miles per second. अब हमें कहा गया है कि लाइट की स्पीड गिवन है माइल्स के अंदर, ठीक है, और सूरज से लेकर ज़मीन तक का फासला भी गिवन है माइल्स के अंदर। हमें कहा गया है लाइट स्पीड की लाइट जो है लाइट की स्पीड जो है वो इतनी है और सूरज से ज़मीन तक फासला इतना है, तो बताएं लाइट जो है सूरज से ज़मीन तक पहुंचने में लाइट को कितना टाइम लगता है। तो देखें गिवन हमें डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन 9.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 7 और स्पीड ऑफ लाइट 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 माइल्स पर सेकंड, ठीक है, यहाँ पर भी माइल्स लिख लें। अच्छा जी, एज वी हैव, देखें अब हमने फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है ना, कि लाइट को कितना टाइम लगता है। हमारे पास एक फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एस ओवर टी, ये वेलोसिटी का फार्मूला है, ठीक है, v इज इक्वल टू एस ओवर टी। देखें अब यहाँ से हमने अगर s निकालना हो तो t उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो s इज इक्वल टू v क्रॉस t आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना, हमने t फाइंड करना है, ठीक है, s नहीं फाइंड करना, तो हम t को अकेला छोड़ेंगे, ये v इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है t के साथ, तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाकर ये जो v है नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो t इज इक्वल टू एस ओवर v। अब हमारे पास फार्मूला आ गया, हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं वैल्यू, पुटिंग वैल्यू t इज इक्वल टू एस, डिस्टेंस हमें कितना दिया गया था 9.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 7 माइल्स, ठीक है, ओवर वेलोसिटी यानी कि उसकी स्पीड कितनी थी 1.86 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 5 माइल पर सेकंड, ठीक है, ये m और m यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। देखें तो ये जब डिवाइड होंगे तो क्या आ जाएगा 5, और ये जो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7 एज इट इज़, ये 10 टू द पावर 5 जो है हम इसको क्या कर लेंगे, ऊपर लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, तो 7 प्लस माइनस 5, तो क्या आएगा 7 प्लस माइनस माइनस 5, तो ये हमने लिख लिया 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 का आंसर होता है 2, तो t हमारे पास क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2 है, तो 10 टू द पावर 2 का मतलब क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आ जाएगा 100, 5 मल्टीप्लाई 100 500। अब इसको हम लिख सकते हैं 480 सेकंड प्लस 20 सेकंड, ये क्यों लिखा, क्योंकि 480 सेकंड बराबर होता है 8 मिनट के, ठीक है, और ये भी, तो लाइट को कितना टाइम लगता है सूरज से ज़मीन तक आने में, 8 मिनट और 20 सेकंड, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1, मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।